हेलो एवरीवन। सिलाई मशीन की श्रृंखला में जो क्लासेस हम कर रहे हैं, हम लोगों ने ट्रेडिशनल सिलाई मशीन पढ़ा, जो ट्रेडिशनल या डोमेस्टिक सिलाई मशीन हमसे कहते हैं। हम लोगों ने कुछ मॉडर्न सिलाई मशीन पढ़े। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी मॉडर्न सिलाई मशीन में आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम धागों को सिलाई मशीन में डालते हैं। तो फीड मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। सिलाई मशीन के पहले हम पढ़ेंगे बेड के प्रकार कितने होते हैं। अब बेड क्या होता है? जो नीचे का सतह होता है उसे हम बेड कहते हैं, है ना। ऊपर का हम हेड कहते हैं, और नीचे का सिलाई मशीन जो होता है उसको हम बेड कहते हैं। इन फैशन मैन्युफैक्चर द machines are still predominantly used in their basic forms, but for more specialized garments and those made in higher volume, variations in machine shapes are available, which enables easier movement of the material around the machine. These variations primarily affects the shape of the bed of the machine, that is the part on which material rests. The best known version is the flat bed, and the main alternatives are cylinder bed, post bed, and feed of the arm. The blind falling machine is also a special shape, and are the over edge machines which have no fabric space to the right of the needle. Following is the classification of different bed types used in machineries. ये बोल रहा है फैशन निर्माण के लिए में साधारण सिलाई के लिए सामान्य मशीनों का उपयोग होता है, लेकिन विशेष कपड़ों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मशीन के आकार में बदलाव किया जाता है। इससे कपड़े को मशीन के चारों ओर घुमाना आसान हो जाता है। यह बदलाव मुख्य रूप से मशीन के बेड में होता है, जिस हिस्से पर हमारा कपड़ा रखा होता है। ठीक है, तो पहला है दैट इज़ फ्लैट बेड। ये देखिए, इसे हम बेड कहते हैं। नीचे के भागों को हम बेड कहते हैं, और ऊपर के भागों को हम हेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेड है, ये बेड के प्रकार ही आज हम क्लास में करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पहला है दैट इज फ्लैट बेड। द फ्लैट बेड इज यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ स्विंग वेयर ए लार्ज एंड ओपन गारमेंट पार्ट्स कैन easily be handled past the needle. It provides a suitable surface for all flat swing, and also facilitates the use of makers to control the position of the garment parts. For example, a patch pocket on a shirt फ्रंट। फ्लैट बेड का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसका समतल सरफेस बड़े और खुले कपड़ों की को सुई के पास से आसानी से गुजारने में मदद करता है। ये सभी प्रकार की सीधी और समतल सिलाई के लिए उपयुक्त है। इस पर मार्कर लगाकर कपड़े के हिस्सों को सही तरह से रखा जा सकता है। शर्ट के फ्रंट पर पैच पॉकेट लगाने में, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के लिए बोल रहा है कि अगर हमें शर्ट पर एक पॉकेट लगाना है, जैसे स्कूल के शर्ट्स पर होता है ना, या पापा लोग के शर्ट पर होता है, हम एक पॉकेट लगाते हैं, तो पॉकेट लगाने के लिए इसी तरह के फ्लैट बेड मशीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज़ सिलेंड्रिकल बेड। ये देखिए, ये आपका जो बेड है ये गोल सा है। अब ये सिलेंड्रिकल बेड क्या काम आता है? दीज बेड्स आर बेसिकली यूज्ड where the parts to be sewn are small, curved or otherwise awkward in shape. इस मशीन का बेड एक पतले पाइप या सिलेंडर के आकार का होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब सिलाई किए जाने वाले कपड़े छोटे, गोल, मुड़े हुए या आकार में कठिन हो। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कफ्स वो हमारे शर्ट में लगा होता है ना आस्तीन में, उसे हम कफ्स कहते हैं। ये है आस्तीन। या बैग के गोल कोनों की सिलाई जब हमें करनी होती है तो हम सिलेंड्रिकल बेड का मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ post bed. This machine features an elevated column of or post like bed located directly underneath the needle. आप देखिए, ये जो है ये यहाँ पर सिलाई करनी होगी हमें, तो कितना छोटा सा सतह दिया हुआ है। Its application and uses are similar to those of the
cylindrical bed, particularly for working on 3D or curved shapes. For example, footwear, caps, bags and automobile upholstery. ये बोल रहा है कि इस मशीन में सुई के नीचे एक ऊंचा खंभा जैसा बेड होता है, आप देख सकते हैं खंभा जैसा बेड होता है। इसके आवेदन और उपयोग सिलेंड्रिकल बेड के समान ही होता है, विशेषकर 3 डायमेंशनल या घुमावदार आकारों में काम करने के लिए। उदाहरण के लिए जूतों को जब हमें सिलाई करनी होती है तो हम पोस्ट बेड का यूज़ करते हैं, या टोपी का या बैग की सिलाई जब हम करते हैं तो हम पोस्ट बेड सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ फीड ऑफ द आर्म मशीन. The feed of the arm machine is used where a lapped seam uses to be closed in such a way that the garment parts become tube. They are common in jeans production where the outside leg seam is normally the type known as lap filled and it is joined after the inside leg seam in the sequence of construction. The operator wraps the part to be sewn around the machine bed and it is fed away from the operator of the end of the bed as the operator sews. ये कह रहा है इस मशीन में ऑपरेटर कपड़े को मशीन के हॉरिजॉन्टल बेड के चारों ओर लपेटता है। सिलाई करते समय कपड़ा ऑपरेटर से दूर बेड के अंतिम छोर के बाहर निकलता जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम लैप्ड सीम को इस तरह बंद करना हो कि कपड़ा एक ट्यूब या पाइप जैसा आकार ले ले। फॉर एग्जाम्पल जीन्स के निर्माण में बाहरी पैर की सिलाई जब हम करते हैं तो फीड ऑफ द आर्म सिलाई मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ ब्लाइंड स्टिच bed. This machine also consists of different types of machine bed which is shown in the given picture. For example, blind machine uses is in bottom hem of trousers and sometimes on closing the curtains etc. इस मशीन का बेड एक विशेष आकार का होता है। ये देखिए ये बेड एक विशेष आकार का होता है जो कपड़े को मोड़कर इस तरह सिलाई करने में मदद करता है कि धागा बाहर की तरफ न दिखाई दे। ये अदृश्य सिलाई के लिए उपयोग होता है। पैंट ट्राउज़र का निचला फोल्ड या पर्दे की सिलाई जब हमें करनी होती है तो हम ब्लाइंड स्टिच बेड मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ ओवरलॉक bed machine. Overages machine also have a different types of machine bed which have no fabric shapes to the right of the needle. ये कह रहा है कि ओवरेज मशीन के बेड का डिज़ाइन ऐसा होता है कि सुई की दाहिनी ओर कपड़ा रखने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कपड़े के किनारे को छाटने और उसके ओवरलॉक इंटरलॉक सिलाई करने के लिए ताकि रेशें ना निकले। ये है हमारा ओवरलॉक सिलाई मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं किस तरह की सिलाई मशीन में फीड हम करते हैं। विभिन्न प्रकार के फीडिंग मीन्स खिलाना होता है ना, लेकिन हम यहाँ पर धागा कैसे कैसे डाल रहे हैं सिलाई मशीन में, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग्स है। ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहला है दैट इज़ बॉटम फीड आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दिस इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड फीड मैकेनिज्म which feeds material from the lower feed dog only. Uneven material feeding is likely to occur because of bottom feed only. However, sharp curve stitching can be easily performed and material handling is easy. सिलाई मशीन में कपड़ा आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया को फीड मैकेनिज्म कहते हैं। कपड़े के प्रकार और सिलाई की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के फीड सिस्टम का उपयोग
किया जाता है। बॉटम फीड में क्या करते हैं हम, ये सबसे साधारण और मानक फीड मैकेनिज्म है। इसमें कपड़े को केवल नीचे लगे फीड डॉग, हम पढ़े थे ना यहाँ पर, जो दांत नुमा चीज़ होता है उसको हम फीड डॉग कहते हैं, की मदद से आगे बढ़ाया जाता है। केवल नीचे से खिंचाव होने के कारण कपड़ा असमान रूप से आगे बढ़ सकता है, यानी ऊपर और नीचे की परतें आगे पीछे हो सकती है। इस सिस्टम में तेज मोड़ या शार्प कर्व वाले सिलाई बहुत आसानी से की जा सकती है। कपड़े को संभालना काफ़ी आसान होता है। तो ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ फीड मशीन है, दैट इज़ हम बॉटम मतलब नीचे से धागा जो हम बॉबिन केस में डाल रहे हैं उसे हम बॉटम फीड कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप फीड मैकेनिज्म, द मोस्ट कॉमन फीड मैकेनिज्म फाउंड इन स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एंड बेसिक इंडस्ट्रियल sewing machine. It uses a set of metal teeth called feed dog located under the needle plate. As you sew, the feed dogs raise up through the slot in the needle plate, grips the bottom layer of the fabric, move it backward, and then drops down below the plate to return to the starting position. Light to medium weight fabric, since it only pulls the bottom layer of the fabric. Multiple layer can shift or slip relative to each other, known as ply shift or layer मिसअलाइनमेंट। यह सामान्य घरेलू और बेसिक औद्योगिक सिलाई मशीन में इस्तेमाल होने वाला सबसे आसान आम फीड मैकेनिज्म कह सकते हैं। आप देखिए इसमें ये नीचे से ही हमारा ये फीड डॉग लगा हुआ है और यहीं से हम धागा डालते हैं। इसमें सुई प्लेट के नीचे धातु के दांतदार फीड डॉग लगे होते हैं। जब आप सिलाई करते हैं तो ये दांतें ऊपर उठाकर कपड़े को निचली परत को पकड़ते हैं, इसे पोंछे पीछे ढकेलते हैं और फिर प्लेट के नीचे ड्रॉप होकर वापस अपनी शुरुआत स्थिति में आ जाते हैं। हल्के से मध्यम वजन वाले कपड़े इसमें सिले जा सकते हैं। चूँकि यह केवल नीचे की परत को खींचता है, इसीलिए कपड़े की ऊपर और नीचे की परत को आसानी से फिसलने का खतरा नहीं रहता है। तो ड्रॉप फीड मशीन आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका यूनिसन फीड मैकेनिज्म, it's also known as triple feed. This mechanism coordinates three different parts to move the fabric together simultaneously. Three components move in unison: the feed dog, the needle, the working pressure foot. Heavy duty material like leather, canvas, upholstery, vinyl and multi-layered thick fabrics can be stitched in unison. Feed mechanism prevents any slippage or shifting because all layers are locked together and moved at the exact same speed. इसे ट्रिपल फीड भी कहा जाता है। इसमें कपड़े को आगे बढ़ाने के लिए तीन अलग अलग हिस्से का एक साथ मिलाकर काम करते हैं। इसमें ये तीन भाग के साथ गति करता है फीड डॉग, जो आप देखिए या नीचे फीड डॉग रखा है, सुई, ठीक है, नीडल और आपका प्रेशर फुट। इस चमड़ा इसमें क्या क्या सिल सकते हैं, तो चमड़ा, कैनवस, सोफ़ा का सीट कवर, ठीक है, और कई परतों वाली भारे कपड़े को हम यूनिसन फीड मैकेनिज्म से सिल सकते हैं। कपड़े की कोई भी परत आगे पीछे नहीं खिसकती क्योंकि तीनों हिस्से कपड़े को मजबूती से पकड़कर एक ही गति में पीछे ले जाते हैं। Next, that is puller feed mechanism, an auxiliary feeding system consisting of one or two motorized roller mounted behind the sewing foot and needle as the primary feed mechanism, like drop feed or computer feed or compound feed pushes the material. The puller roller grips the fabric behind the needle and pulls it smoothly through the machine. Extremely long runs of the fabric, slippery materials, heavy cartons, sails, carpets, binding and bulky multiply layers helps maintain constant tension on long seams, preventing puckering and स्ट्रेन ऑन द ऑपरेटर। यह एक अतिरिक्त फीडिंग सिस्टम है जिसमें सिलाई
फुट और सुई के ठीक पीछे एक या दो रोलर लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक रोलर लगा है। जैसे ही मुख्य फीड मैकेनिज्म कपड़े को आगे ढकेलता है, यह पुलर रोलर सुई के पीछे से कपड़े को दबाकर अपनी ओर खींचता है। यह बहुत लंबे कपड़े को सिलाई, जैसे कि पर्दे, कालीन या भारी औद्योगिक कपड़े को सिलने में इजी कर देता है। लंबी सिलाई के दौरान कपड़े में सिकुड़न नहीं आने देता और कपड़े को खींचने में ऑपरेटर की मेहनत कम लगती है। तो ये हमारा पुलर फीड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है नीडल फीड मैकेनिज्म। ये नीडल फीड हमारा नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। This is the feed mechanism in which needle bar moves in a synchronization with bottom feed. Feeding force is strong and this type can feed material more precisely than the aforementioned bottom feed type sewing machines. Uneven material feeding is reduced by stitching shrinking due to thread tightness in likely to occur. इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में सुई नीचे लगे फीड डॉग के साथ समतल बनाकर कपड़े को आगे खींचती है। इसके खींचने की ताकत अधिक होती है। यह साधारण बॉटम फीड की तुलना में कपड़े को अधिक सटीक तरीके से आगे बढ़ाता है। इससे कपड़े के खिसकने या असमान सिलाई की समस्या कम होती है। हालांकि धागे के खिंचाव के कारण सिलाई में सिकुड़न आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है दैट इज़ डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म। ये भी आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा है, डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म। This is the bottom feed mechanism, but feed dog is divided into front and rear. ठीक है, ये देखिए feed dog दो भागों में बढ़ जाता है। This is the feed mechanism which is possible to intentionally stretch material or gather material by changing feed amount of front feed dog and rear feed dog. This is suitable for sewing elastic knit. यह भी एक बॉटम फीड सिस्टम है, मतलब नीचे से हम धागे जो डाल रहे हैं, लेकिन इसमें नीचे का फीड डॉग दो भागों में बटा होता है, आगे वाला और पीछे वाला। देखिए आगे वाला और पीछे वाला। आगे और पीछे के फीड डॉग की गति को अलग अलग एडजस्ट करके कपड़े को जानबूझकर खींचा या चुन्नटदार बनाया जा सकता है। ये मैकेनिज्म खींचने वाले इलास्टिक और निट, मतलब जो हमारे इलास्टिक वाले कपड़े हैं और जो निटिंग जैसे स्वेटर्स है हमारे पास या होजरी कपड़े हैं की सिलाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट दैट इज बॉटम और वेरिएबल ड्रॉप फीड मैकेनिज्म। top feed mechanism. There is a feed dog on the top side in terms of bottom feed. ठीक है, नीचे से हम फीड नहीं दे रहे हैं, हम ऊपर से दे रहे हैं, बॉटम फीड नहीं कर रहे हैं, टॉप साइड से कर रहे हैं। The top feed amount can be adjusted simultaneously together with adjustment of material feed from the bottom side. Accordingly, this is the feed mechanism which is possible to prevent sewing slippage and to perform edging, contracting और gathering. इसमें नीचे के फीड डॉग के साथ साथ कपड़े के ऊपर की तरफ भी एक फीड डॉग लगा होता है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कपड़े की गति को एक साथ एडजस्ट किया जा सकता है। ये कपड़े की परतों को आपस में फिसलने से रोकता है। इसका उपयोग किनारों की शेपिंग करने और चुन्नट डालने के लिए बहुत प्रभावी है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉटम एंड वेरिएबल टॉप फीड मैकेनिज्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सुइंग मशीन बेड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लैट सुइंग एंड हैंडलिंग लार्ज ओपन गारमेंट पार्ट्स। ये पूछ रहा है समतल सिलाई और कपड़े के बड़े व खुले हिस्सों को आसानी से संभालने के लिए सबसे अधिक किस प्रकार के सिलाई मशीन बेड का उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा फ्लैट बेड सिलाई मशीन का सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। द फ्लैट बेड प्रोवाइड्स अ फ्लैट सुइटेबल सरफेस फॉर जनरल फ्लैट सुइंग एंड अलाउज लार्ज गारमेंट पीसेस to be moved past the needle easily.
फ्लैट बेड सामान्य समतल सिलाई के लिए एक उपयुक्त सतह प्रदान करता है जिससे कपड़े के बड़े हिस्से को आसानी से सुई के पास से निकाला जा सकता है। Next question, which machine bed is specifically used where swan parts are small, curved or tubular such as cuffs or sleeves? छोटे मुड़े हुए या बेलनाकार कपड़े के हिस्सों को जैसे कफ या आस्तीन की सिलाई के लिए किस मशीन बेड का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा सिलेंड्रिकल बेड। द सिलेंड्रिकल बेड इज पाइप शेप्ड, मेकिंग इट आइडियल फॉर सुइंग स्मॉल कर्व्ड और ऑकवर्ड शेप्स लाइक स्लीव्स, कफ्स एंड बैक कॉर्नर। सिलेंड्रिकल बेड पाइप के आकार का होता है जो कफ, आस्तीन और बैक के कोनों जैसे छोटी व घुमावदार आकृतियों की सिलाई के लिए आदर्श है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सुई मशीन बेड इज कॉमनली यूज्ड इन जीन्स प्रोडक्शन टू सीव लैप फिल्ड आउटसाइड लेग सीम? ये पूछ रहा है जीन्स के निर्माण में बाहरी पैर की सिलाई करने के लिए आम तौर पर किस प्रकार की मशीन बेड का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा फीड ऑफ द आर्म मशीन। ये सारे के सारे क्वेश्चन घुमा कर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में रखी हूँ। इन फीड ऑफ द आर्म मशीन्स द मटेरियल इज wrapped around the horizontal bed and fed around from the operator creating a tabular shape essential for jeans leg seams। फीड ऑफ द आर्म मशीन में कपड़े को हॉरिजॉन्टल बेड के चारों ओर लपेटा जाता है और कपड़ा ऑपरेटर से दूर आगे बढ़ता है जो जीन्स की टांगों की सिलाई के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओवर एज मशीन बेड? ये पूछ रहा है ओवरलॉक या ओवर एज मशीन बेड की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो है देयर इज नो फैब्रिक शेप टू द राइट ऑफ द नीडल। सुई के दाहिनी ओर कपड़ा रखने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ओवर एज मशीन डू नॉट हैव फैब्रिक स्पेस टू द राइट ऑफ द नीडल सो दैट एजेस कैन बी trimmed and kneaded smoothly। ओवर एज मशीन के बेड में सुई की दाहिनी तरफ कपड़े के लिए जगह नहीं होती जिससे कपड़ों के किनारों को आसानी से छांटकर ओवरलॉक सिलाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्टिच मशीन बेड आर प्राइमरीली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन? ये पूछ रहा है ब्लाइंड स्टिच मशीन बेड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो वो है बॉटम हेम्स ऑफ ट्राउजर्स एंड कर्टन्स, पतलून के निचले हिस्से और पर्दों की सिलाई के लिए। ब्लाइंड स्टिच मशीन uses a special bed configuration to perform invisible stitching on hems like trousers or curtain edges so the thread remains hidden on the front side। Blind stitch machine विशेष बेड का उपयोग करके अदृश्य सिलाई करती है ताकि कपड़े के सीधे हिस्से पर सिलाई का धागा न दिखे, जैसे कि पैंट का निचला हिस्सा या पर्दे के हिस्से। ठीक है, तो ये कुछ आपके मॉडर्न सिलाई मशीन थे। कल हम सिलाई मशीन की सुइयों के बारे में पढ़ेंगे, नीडल्स क्या होता है। चलिए, ओके, थैंक यू।